नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि इस विशेष कार्यक्रम में मैं जैसा बताता हूं कि उन विषयों की चर्चा होती है जो लगातार आपके बीच बने हुए हैं और जिन पर कुछ ना कुछ विश्लेषण भी किया जा रहा है कई मायनों में। तो ऐसी चर्चाएं भी निकलती हैं जिन पर की बातें होती हैं, उनका विश्लेषण होता है, उनके पहलू खंगाले जाते हैं और उनका भविष्य देखा जाता है। कुल मिलाकर ये देखा जाता है कि रणनीति कैसी थी, कैसी है और आगे भी कुछ स्पष्ट बातें दिखाई देती हैं। पूरी तरह से स्पष्ट भले ना हो, लेकिन फिर भी एक तस्वीर सी बनती तो नजर आती है, एक चित्र सा बनता है। तो ठीक है, हम बात करते हैं कुछ ऐसी ही बातों की जिनकी चर्चा हो रही है। सबसे पहली बात जिसकी चर्चा हो रही है आज वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष फिर से चुना है। किसे चुना है? ये वही हैं किरण सिंहदेव जी हैं, जो कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनकी ही अगुवाई में, उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। उनके ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया और बहुत से और भी संगठन के जो काम थे उस वक्त ऐसे थे जो कि चुनौतीपूर्ण थे, वो उन्होंने किए। ठीक है, उसके बाद जब आज घोषणा होती है, कल का जैसा दिन था, नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख थी, अंतिम डेट था। फिर उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने उनके नाम की घोषणा की, मतलब अध्यक्ष के रूप में किरण सिंहदेव के नाम की घोषणा की। बहुत से इस बीच कयास लगाए जा रहे थे। मैं भी राजनीति के जानकारों से कुछ चर्चा कर रहा था, कुछ मित्रों से चर्चा कर रहा था जो कि राजनीति में, उसके विश्लेषण में रुचि रखते हैं, या फिर पार्टी के भी अलग अलग जो नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, उनसे भी मिलना होता है। जब बातें होती हैं तब कुछ बहुत सी बातें ऐसे हो रही थी जिससे कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा यह तय होने के बाद, जब यह तय हो जाता है उसके बाद बहुत सी चीज़ें आगे भी स्पष्ट होती दिखाई देती हैं कि क्या यह होगा या फिर नहीं होगा, या फिर अगर होगा तो किस रूप में होगा। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, तो आज वही चर्चा का विषय है। पहले जान लेते हैं कि जो किरण सिंहदेव हैं, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हैं। नए अध्यक्ष मतलब कहिए दोबारा अध्यक्ष बने हैं, लेकिन अभी जो प्रक्रिया हुई है उसमें वो अध्यक्ष चुने गए हैं। तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उन्होंने 1985 से अपना राजनीति का जीवन शुरू किया, छात्र संघ से छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में रहे। उसके बाद वो अलग अलग दायित्वों को निभाते रहे। फिर वो 2009 में महापौर के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। जगदलपुर से हैं, बस्तर के हैं। वहाँ से वो महापौर का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और जीतने के बाद 2014 तक जगदलपुर के नगर निगम के महापौर रहते हैं। और उस दौरान भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा काम किया था जिसे कि बड़ा माना जाता है, चुनौती भरा वो समय माना जाता है जहाँ पर उन्होंने अपना काम किया। फिर उसके बाद 2023 में भारतीय जनता पार्टी उन्हें जगदलपुर से टिकट देती है और उसमें भी वो जीत कर आते हैं। और जीत कर आने के बाद फिर जब सरकार बनती है, अरुण साव जो हैं उस समय जो अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं, शपथ लेते हैं। फिर किरण सिंहदेव को जिम्मेदारी दी जाती है। अब जब जिम्मेदारी ये दी जाती है, ये जिम्मेदारी जब मिलती है, उसके तुरंत बाद होता है लोकसभा का चुनाव, जिसमें कि उन्हें संगठन की मजबूती और जो एक आधार बना हुआ था कार्यकर्ताओं का, एक जो कहिए उनकी मानसिक चिंतन का एक जो वर्चस्व बना हुआ था, एक जो उत्साह का उनके भीतर वातावरण था, वर्चस्व बोध का जो उस समय उनके भीतर एक चिंतन चल रहा था या बातें चल रही थी, जिससे वो कहिए कि पूरी तरह से उत्साहित थे। तो उसको उन्होंने कायम रखा। चुनौती यही थी। और बताइए, बनाकर ही नहीं रखा, बल्कि जब लोकसभा का चुनाव आता है, संगठन स्तर पर बहुत से काम होते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अच्छे जनादेश से लोकसभा का चुनाव जीत जाती है, छत्तीसगढ़ में भी। मतलब एक प्रदर्शन, फिर से वही पुराना प्रदर्शन दोहराया जाता है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती है लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ से। फिर उसके बाद एक बड़ी और भी चुनौती आती है जब पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होता है। उस समय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, आलाकमान के द्वारा, संगठन के द्वारा उन्हें एक लक्ष्य दिया जाता है कि 60 लाख कार्यकर्ता बनाने हैं छत्तीसगढ़ में।
पूरा अभियान चलता है, सभी इसमें शामिल होते हैं, सभी नेता शामिल होते हैं, लेकिन नेतृत्व रहता है किरण सिंहदेव का और वो इस लक्ष्य को पार कर जाते हैं। मतलब ये भी एक बड़ी चुनौती स्वीकार कर वो उससे आगे निकल जाते हैं, उसे भी जीत लेते हैं। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी जब अध्यक्ष की घोषणा होनी थी या फिर अध्यक्ष का चुनाव होना था, नए अध्यक्ष को चुना जाना था। ये माना जाता है कि ये सारी बातें उनके पक्ष में जाकर बैठती हैं और इसीलिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत से नेता इस दौड़ में थे। अब ठीक है, राजनीति है, बातें तो होंगी, सियासत तो होगी, बयान तो आएंगे ही। कुछ ऐसी भी बयान आए हैं जो कांग्रेस की तरफ से आए हैं, उसमें ये कहा गया है कि किरण सिंहदेव रेस में अकेले दौड़े तब जीतना तो तय ही था। और भी कुछ बातें हुई हैं जिसमें कि लोकतंत्र को लेकर बातें की गई हैं, पार्टी के भीतर के लोकतंत्र को लेकर बातें की गई हैं कि फिर से उन्हें ही बनाना था, तो ये सब क्या, मतलब तमाम तरह तरह की बातें की गई। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा, उनके नेताओं का जब हम देख रहे थे, पलटवार देख रहे थे, उनका बयान देख रहे थे, उन्होंने कहा कि संगठन के भीतर या फिर उसके बाहर का लोकतंत्र हमें कांग्रेस ना सिखाए, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ एक परिवार से होता है। यहाँ तो पता होता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन खड़ा होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब कुछ स्पष्ट होता है। तो नौटंकी वहाँ चलती है लोकतंत्र के नाम पर, पार्टी के भीतर के लोकतंत्र के नाम पर, जो कि वहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये बयान आते रहते हैं। चलिए, अब मैं जो कह रहा था कि जब बातें सामने आती हैं तो उनका कुछ विश्लेषण होता है। तो विश्लेषण जब होता है तब वो किस रूप में होता है? इस रूप में, क्योंकि अभी बहुत बड़ी चर्चा चल रही है इस बात की कि जो विष्णुदेव साय की सरकार है उसमें मंत्री के 2 स्थान अभी रिक्त हैं। माना यह भी जा रहा है कि अगर हरियाणा मॉडल लिया जाता है तो 3 स्थान रिक्त हैं, 3 लोग बनाए जा सकते हैं और मंत्री। तब ऐसे में जब बातें चल रही थी कि मंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, हम भी इस पर चर्चा कर रहे थे। मैंने तो इस पर कुछ डिबेट्स भी किए थे, कुछ बातें भी की थी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ, और भी जो पार्टी के नेता हैं उनसे भी मैंने चर्चा की थी। बातें अलग अलग होती हैं, डोमेन में अलग होती हैं, पार्टी के भीतर अलग होती हैं, एकांत में कुछ अलग होती हैं। कुल मिलाकर ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। इसके साथ ही साथ आला कमान भी ऊपर बैठा हुआ है, जो कि एक प्रकार के कहिए कि विमर्श देता है या फिर कहिए कि एक प्रकार से मार्गदर्शन करता है, लेकिन ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो वो तो मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन जो चर्चा हो रही थी नामों की, उसमें से एक नाम निकल कर आ रहा था किरण सिंहदेव का भी। ये माना जा रहा था कि ये जो उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, अभी जो उनका कार्यकाल था पिछला समाप्त हो रहा है, उसके बाद अध्यक्ष किसी और को बनाया जाएगा और संभावना है कि किरण सिंहदेव को मंत्रिमंडल में लिया जाए और वो मंत्री बनाए जाएं। लेकिन अब इन सभी बातों को आप समझिए कि एक तरीके से विराम मिल चुका है। यहाँ पर एक विराम लग चुका है, पूर्ण विराम लग चुका है कि अब वो शायद मंत्री न बनाए जाएं, क्योंकि उन्हें फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो अब जो बाकी बचे नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही थी, अब उन नामों की चर्चा है जो बाकी बचे हुए नाम हैं। जो भी नाम है हम चर्चा कर भी रहे थे पहले भी। तो ये एक बात होती है, मैंने कहा कि जब एक निर्णय होता है तो उसकी जो प्रतिध्वनि होती है उससे यह समझ में आता है, यह सब कुछ स्पष्ट होता है कि आगे क्या होने जाने वाला है, क्या हो सकता है। लेकिन फिर से मैं अपनी वो बात दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी है। पिछले हम कुछ समय से देखें, कुछ वर्षों तक देखें तो पार्टी ने ऐसे चौंकाने वाले निर्णय लिए हैं कि सारे विमर्श और कहिए कि सारे अनुमान एक तरफ धरे रह गए, सारे विश्लेषण एक तरफ धरे रह गए, कुछ ऐसा निर्णय हो गया। तो अब ऐसे में अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो इसे ना मानिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की शैली के विपरीत जा रहा है। वो कैसा भी निर्णय हो सकता है समय आने पर, क्योंकि पार्टी बड़े से बड़ा भी निर्णय लेती है। और समझिए कि जो विपरीत स्थिति में वो निर्णय लिया जाना है कि नहीं लिया जाना है, जो कि अन्य राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, भारतीय जनता पार्टी उससे सहजता से निपट लेती है। पिछले ऐसे कुछ वर्षों से यह सब कुछ देखा जा रहा है। लेकिन जो आम तौर पर एक धारणा होती है, बात होती है, विमर्श होता है, चर्चा होती है, उसमें यही होता है कि जब किरण सिंहदेव को ये जिम्मेदारी दे दी गई है अध्यक्ष पद की, अब वो अध्यक्ष हैं, संगठन का नेतृत्व करेंगे छत्तीसगढ़ में,
तब ऐसे में अब मंत्री का पद जो बाकी बचे हुए नाम हैं या फिर बाकी जो नाम चर्चा में हैं उनमें से शामिल किए जाएंगे। तो ये एक बड़ा विषय था जिस पर कि आज दिन भर बात हो रही थी। चलिए मैं एक बात और कर लेता हूं, दिल्ली चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे वो संकल्प पत्र कहती है। तो संकल्प पत्र पार्टी ने जारी कर दिया है। मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि जिसकी पार्टियां अलग अलग समय पर जिस फ्री बीज की बात किया करती थी, जो मुफ्त की रेवड़ी की बात किया करती थी, वो मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ चुनावों से यह एक ट्रेंड सा बन गया है और अब इस पर बात होने की जगह, इस पर विमर्श होने की जगह, चर्चा होने की जगह अब इस दिशा में प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई है। प्रतिद्वंदिता मतलब कि आपसे ज्यादा हम देंगे, आपसे ज्यादा मुफ्त हम देंगे, इसकी एक होड़ शुरू हो गई है और इस होड़ में पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने में लगी हुई हैं। ठीक है, बजट कहां से लाती है, प्रावधान कैसा होता है, क्या कुछ होता है, ये तो पार्टियां ही जाने, सरकार जाने, सरकार का कोष जाने, सरकार के वित्त मंत्री जाने और भी इससे जुड़ी संस्थाएं जाने कि ये इसकी व्यवस्था कहां से होती है। लेकिन मैं देख रहा हूं बार बार कि जो महिलाओं से लेकर जो एक विषय था जो कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, विषय ऐसा था कि जिसमें कि महतारी बंधन योजना जो छत्तीसगढ़ में है, वैसा ही लाडली बिटिया योजना, ऐसा कुछ योजनाएं बेटियों और महिलाओं को लेकर जो मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, वो इतनी दमदार साबित हुई, वो इतनी बड़ी साबित हुई कि उसे अब हर राज्य अपनाने की होड़ में लगे हुए हैं। हम हरियाणा देखें, छत्तीसगढ़ देखें, मध्य प्रदेश देखें, मैं खैर मध्य प्रदेश से तो ये एक तरीके से मैं मानता हूं इसकी शुरुआत ही हुई थी जब शिवराज सिंह चौहान ने इसे शुरू किया था और बड़ी लोकप्रियता हासिल की थी उस समय अपनी इस योजना के दम पर। और भी उनकी योजनाएं थी जो उन्हें विशेष बनाती हैं, लेकिन फिर भी ये योजना कुछ विशेष थी। अब इस योजना में मैं देख रहा हूं इसमें होड़ है, यहां भी ये योजना आ जाती है और इसका नाम दिया गया है महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना में अब महिलाओं को 2500 रुपए की राशि दी जाएगी प्रति माह, जिसको कि आम आदमी पार्टी ने 2100 दिए जाने की बात की थी। अब वही मैंने कहा कि इसमें भी होड़ है कि ज़्यादा हम देंगे। और भी वो चीज़ें हैं, और भी कुछ है, कभी 2000 जो मिलता था उसे अब 2500 कर दिया गया है। और जो मातृ सुरक्षा वंदन योजना है, वैसी महिलाएं जो कि गर्भवती हैं उनके लिए 21,000 रुपये दिए जाने की बात की जा रही है, घोषणा की गई है। उन्हें 6 विशेष किट दिए जाएंगे, ये भी बात चल रही है। पोषण किट जिसे कहा जा रहा है वो दिया जाएगा। और 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए अलग सी घोषणाएं हैं, 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए अलग घोषणाएं हैं, विधवाओं के लिए, और जो दिव्यांग हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर ये बातें की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर अपने उसी कहिए कि वो जो एक बात होती है सब्सिडी वाली, उसमें भी आती है कि हम सब्सिडी भी देंगे। और ये भी कहा है कि जो पूर्ववर्ती सरकार मतलब अभी के सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं जन कल्याण वाली, उसे भी जारी रखा जाएगा, वो भी लागू रहेंगी। इसके साथ ही साथ एक और बड़ा दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने कि होली और दिवाली के त्यौहार पर एक एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा एक एक सिलेंडर। तो ये सारी बातें हैं। और एक बात, जैसा कि पिछली सरकार की कुछ कमियों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है। उस वक्त जो आम आदमी कैंटीन योजना 2015 में जिसकी अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी, किन्हीं कारणों से वो दिल्ली में शुरू नहीं हो पाई थी वो योजना। तो अब इसे भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किए जाने का ऐलान किया है, घोषणा की है। और ये कहा है कि अटल कैंटीन के माध्यम से ये 5 रुपए में पोषण युक्त आहार दिया जाएगा। सिर्फ 5 रुपए में पूरी दिल्ली में पोषण युक्त आहार दिया जाएगा अटल कैंटीन के माध्यम से। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी जो घोषणा पत्र की बातें हैं। लेकिन मैंने इसे शामिल इसलिए किया क्योंकि अब मैं जैसा कह रहा हूं, इस पर मैं जो राजनीति के जानकार हैं, विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उनसे भी जब चर्चा कर रहा था तब वो भी कहते थे कि ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जाकर रुकेगा कहाँ, थमेगा कहाँ,
कब बातें होंगी सिर्फ जन कल्याण की, बुनियादी सुविधाओं की, और जो कहिए कि जो मूल अधिकारों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है उनका निष्पादन, उन पर बढ़ चढ़कर बातें और घोषणाएं कब होंगी। हालांकि पार्टियां वो भी करती हैं, उसे भी शामिल करती हैं, उनके मूल कार्य में वो शामिल रहता है, लेकिन वो जरूरी नहीं होता है कि आपको घोषणा पत्र में बताया जाए, क्योंकि घोषणा पत्र में लोक लुभावन वायदे ही बताने पड़ते हैं सभी पार्टियों को। आम आदमी पार्टी ने भी इसमें सभी को मात दी थी, सबसे आगे बढ़ चढ़कर बातें की थी, कांग्रेस ने भी वही किया था। इस घोषणा पत्र में उसकी भी छाया दिख रही है। अब एक बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषय है, क्योंकि पूर्व क्रिकेटर जो हैं, प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं इमरान खान, राजनीतिज्ञ हैं पाकिस्तान के, उनसे जुड़ी हुई है। एक अदालत ने उन्हें 14 साल की सज़ा सुनाई है। एक ट्रस्ट में कुछ भ्रष्टाचार, जमीन के भ्रष्टाचार से जुड़ा कुछ विषय बताया जा रहा है, तो उन्हें 14 साल की सज़ा सुनाई है। साथ ही साथ उनकी पत्नी जो हैं बुशरा बीबी, उन्हें भी 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। बहुत सारी इसमें बातें हैं जो कि हो सकता है कि आप अलग अलग माध्यमों से या फिर जो मीडिया जो भी सेंटर्स है वहाँ से आप सुन रहे होंगे, बहुत सी जगह ये उपलब्ध हैं, बातें होती हैं, लेकिन इसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ये सब बताई है, इस संदर्भ में आरोप लगाया था। इसमें ये भी कहा गया है, जब फैसला आया उसके पहले ये भी कहा गया है कि उन्हें बार बार मौका दिया गया, अवसर दिया गया कि इस विषय में वो बताएं, उन्हें पर्याप्त अवसर दिए गए सब कुछ बताने के, साक्ष्य रखने के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर यह विषय भी इसलिए बड़ा होता है क्योंकि एक जाने माने क्रिकेटर रहे हैं, उसके बाद वो जब राजनीति में आए तो उसी तरह से राजनीति में आए कि उन्हें एक उस वक्त बड़ी जीत मिली थी, उनके साथ एक बड़ा हम जन सैलाब देखते हैं वो उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन राजनीति लगभग एक ही होती है। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे उलटफेर दिखे, कुछ ऐसी बातें दिखी, और अभी ये जो भ्रष्टाचार का आरोप हमें भी जो अलग अलग सूत्रों के माध्यम से या फिर सोर्स जो हमें मिले हैं, जिनसे हमें ये सूचना प्राप्त हुई है, तो उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि ऐसा सब कुछ हुआ है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।